Good morning and Assalamu alaikum class 5. I wish you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, we are discussing about our Unit 4 Federal Government, in which we discussed about the branches of Federal Government, Senate, National Assembly. Today we are going to discuss about the Prime Minister and Cabinet. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? वज़ीर आज़म। आपको पता है पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, जिसके ज़रिए हम अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं। हम वोट करते हैं और अपनी फेवरेट पार्टी को, फेवरेट मेंबर को हम वोट करते हैं, जिसके ज़रिए फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो हमारा लीडर सेलेक्ट हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ Prime Minister. Open up your SST books. We will start its reading. Prime Minister. Prime Minister looks after the administrative affairs of the country. अब पाकिस्तान के हमारी जो कंट्री है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और पॉलिटिकल पार्टी है वो PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उसका क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर वो बन गया, उसके बाद उसने क्या करना है? उसने कंट्री की वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए काम करना है, कंट्री के लोगों के लिए काम करना है और जितने भी मुल्क के हालात हैं, जो भी मुल्क के काम हैं, वो उसने देखने होते हैं। देयर आर सेवरल फेडरल डिपार्टमेंट्स दैट रन द सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब एक प्राइम मिनिस्टर अकेला तो मुल्क नहीं चलाएगा ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मिलकर काम करते हैं और कंट्री को चलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय अ फेडरल सेक्रेटरी हु वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल मिनिस्टर। और इस तरह से एक टीम जो है वो बनाई जाती है, डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं जो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और ये सब जो मिनिस्टर की टीम होती है वो किसके अंडर काम करती है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली इज़ इलेक्टेड आफ्टर 5 ईयर। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हर 5 साल बाद जो है हमारे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर इलेक्टेड इन दीज इलेक्शंस। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, किस तरह से वोटिंग की जाती है। प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी विच इज़ इन मेजॉरिटी। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, फिर वो वोटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। If a party does not have a clear majority in the assembly, then different parties make alliance with one another and elect the prime minister. अगर उस पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो, यानी वोट ज़्यादा ना हो, तो वो दूसरी पार्टीज़ के साथ अलायंस यानी कि उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। कोई उनका आपस में एक गठजोड़ जो होता है वो तय पाता है, जिसके ज़रिए फिर वो किसी एक मेंबर को वोट करते हैं और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिज ओन सेक्रेटरीट। अब प्राइम मिनिस्टर का जो अपना एक सेक्रेटरीट होता है, आपको मैंने ऑलरेडी ये बताया कि उसकी एक टीम होती है, फिर टीम वर्क किया जाता है जिसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को, पूरी कंट्री को रन किया जाता है। कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फुलफ़िल मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्राइम मिनिस्टर के पास ना सिर्फ अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती, जिम्मेदारी होती, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं। ही कैन नॉट हैंडल द अफेयर्स ऑफ कंट्री ऑल अलोन। जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपने मुल्क के जितने भी काम है वो अकेला तो नहीं देख सकता ना। ही अपॉइंट्स मिनिस्टर फॉर हिज हेल्प। वो अपनी मदद के लिए मिनिस्टर अपॉइंट करता है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इज़ डिसाइडेड बाय हिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो जितने भी मिनिस्टर उसने अपॉइंट करने हैं वो एज कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉ को देखते हुए अपने लिए अपॉइंट कर लेता है। ऑल द फेडरल मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट फेडरल कैबिनेट। दे आर मेड
हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक कॉमर्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। इस तरह से वो हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना देता है ताकि काम जो है वो अच्छे से चल सके, अच्छे से रन की जा सके कंट्री। जैसे कि एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है, हेड है, इंचार्ज है, टीचर है, ये सब मिलकर एक स्कूल को अच्छे से रन करते हैं। इस तरह से कंट्री को रन करने के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, हेड होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। देयर आर मैनी टू रन administration of department. A state official is appointed as secretary. There are many government officials under the secretary. The meeting of federal cabinet are called in which important policy decisions are made through mutual consultation. Performance of different government departments is also evaluated in such meetings. फिर मीटिंग्स की जाती हैं जिसमें फर्दर टास्क असाइन किए जाते हैं, जो काम हो चुके हैं उनको देखा जाता है और जो काम करने हैं उनके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी कंट्री के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि लोगों के लिए काम किया जा सके, उनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया जा सके ताकि वो अपनी मुल्क में अच्छे से रह सकें। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ सी, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हाउस इन इस्लामाबाद. My dear student, it is your home task to do the reading of the topic Prime Minister and Cabinet.